ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अभी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारे पास, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किडनी है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, किडनी के ऊपर अल्लाह पाक ने एक ग्लैंड रखा है, एक डोम शेप ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है? ये किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, अभी फर्ज करें आपको कोई भी ग्लैंड होता है, ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, दो हिस्से होते हैं, एक बाहर का हिस्सा है और एक अंदर का हिस्सा है। ठीक है, एक क्या है? बाहर का हिस्सा है कॉर्टेक्स और ये क्या है? मेड्यूला। ठीक है, ये मेड्यूला। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है और मेड्यूला। ठीक है, जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें एक एम्ब्रोलॉजी का ये क्वेश्चन आता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से डिराइव होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ से डिराइव होता है? मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। अगर आपसे पूछा जाए मेड्यूला जो है, एड्रिनल मेड्यूला, वो कहाँ से वो कहाँ से डिराइव होता है? वो है न्यूरल क्रस्ट सेल। ठीक है, यहाँ से मेड्यूलर आता है। ठीक है, फिर अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि कॉर्टेक्स है आपका, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ये मिक्स हो जाती हैं हर बार हर स्टूडेंट से। इसको याद करने का बहुत इजी जो तरीका है मैं आपको बताऊंगी। जो GFR, जो रीनल सिस्टम हम पढ़ते हैं GFR, तो GFR आपने लगाना है। जी से क्या होगा? जी से क्या होगा? एफ से क्या होता है? आर से। जी से आपका होता है ग्लो मेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लो मेरुलोसा। ठीक है, एफ एफ से हमारे पास क्या है? फेसिक्यूलेटा। एक एरिया होता है रेटिक्यूलेरिस। ठीक है, अभी आप लोगों ने GFR याद करने की, कॉर्टेक्स के हिस्से होते हैं ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्यूलेटा और रेटिक्यूलेरिस। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखना है जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है ये क्या बनाता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कौन बनाता है? कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा क्या है? कॉर्टिसोल। और रेटिकुलरिस क्या बनाएगा? एंड्रोजेंस। जो सेक्स हार्मोन्स है वो कौन बनाता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी जो मेड्यूला है न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है, ये क्या बनाएंगे? केटाकोलामाइंस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ केमिकल। चलिए, अभी जो आपका केटाकोलामाइन है वो मेड्यूला से बनते हैं। कौन कौन से हैं उसमें? कौन से हैं? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? केटाकोलामाइंस। ठीक है, अभी ये फर्स्ट एड बुक में लंबी बड़ी डायग्राम है, उसमें से आप लोगों ने ये उसका समरी है, आप लोगों ने ये याद रखना है उसमें। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, मसला हो, आप लोग मुझे बताएं। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताएं कि आपका जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? ठीक है, पेंक्रियाज आपको पता है, पेंक्रियाज। ठीक है,
ये कौन सा ग्लैंड है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, ये दोनों है, ठीक है, एंडो एंड एक्सो। अभी कल मैंने जो इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई हार्मोन ब्लड में अपना हार्मोन डाल दे तो वो कौन सा है, वो एंडो है, ठीक है। अगर हार्मोन बना के उसको अपने आप पर काम करता है तो सेल्फ पे काम करे, वो कौन सा है, ऑटोक्राइन, ठीक है। अगर कोई अभी नेबरिंग सेल को तंग करता है, ठीक है, पड़ोसियों पे एक्ट करता है, वो कौन सा है, पैराक्राइन, ठीक है। अगर कोई ग्लैंड है वो हार्मोन बनाता है, ठीक है, डक्ट के अंदर अगर कोई अपना हार्मोन डाले वो कौन सा है, एक्सोक्राइन। अगर डक्ट के अंदर अपना हार्मोन डाले तो वो कौन सा है, एक्सोक्राइन, ठीक है। अभी पैंक्रियास के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ग्रुप ऑफ सेल होते हैं पेंक्रियास में, ठीक है। ये इसमें कितने टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ठीक है। जो अल्फा सेल होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है। जो कि बीटा सेल होते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, जो हमारा शट डाउन हार्मोन था, मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन को ये शट डाउन करता है, कौन सा था, सोमेटोस्टेटिन। जहां से गुजरेगा उस चीज को ठप कर देगा, बंद कर देगा, वो कौन सा हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन, शट डाउन हार्मोन, ठीक है।